नाज़रीन, अगर आप भी रोजाना सब्जी लेने जाते हैं और आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं और आपके घर में भी मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी मौजूद है जिसमें आप डेली बेसिस पर पेट्रोल डलवाते थे, तो रुक जाइए। आज ये खबर सीधा आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेट्रोल एकदम 55 रुपए महंगा हो गया है, जिसके बाद सब्जियों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध 100 रुपए फी लीटर महंगा होने के हवाले से बातें की जा रही हैं। और सबसे बड़ा फैसला जो कि अभी अभी सामने आया है, स्कूल भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। आखिर ये सब अचानक क्यों हो रहा है और क्या आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ने वाली है, इस हवाले से एक्सपर्ट्स ने इंतबाह जारी कर दिया है। आइए पूरी हकीकत समझते हैं। नाज़रीन, वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम किसी एक खबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन तमाम फैसलों की बात करने जा रहे हैं जो हुकूमत कर चुकी है और इस वक्त आम आदमी की जिंदगी को बराह रास्त मुतासिर कर रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है और इस इजाफे के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए फी लीटर से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत की बात की जाए तो वो 335 रुपए फी लीटर के करीब पहुंच चुकी है। यानी जो शख्स पहले 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, अब उसी पेट्रोल के लिए उसे पहले से कई ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। हुकूमत कहती है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से ये फैसला करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ खित्ते में कशीदगी बढ़ने की वजह से आलमी मार्केट में तेल महंगा हो गया है। लेकिन नाज़रीन, आम आदमी के लिए असल सवाल ये नहीं कि आलमी मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। मेरे और आपके लिए असल सवाल ये है कि इस फैसले का असर हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर क्या पड़ेगा। और हकीकत ये है कि इसके असरात भी अब नजर आना शुरू हो चुके हैं। सब्जियों, फलों और रोजमर्रा की अशिया पर पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर सब्जियां और फल ट्रकों और गाड़ियों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं। जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ जाता है और ताजिर फौरन कीमतें बढ़ा देते हैं। और नाज़रीन, अब भी यही हो रहा है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि ताजिर इसे ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफे से जोड़ रहे हैं। अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में टमाटर, प्याज, आलू और दीगर सब्जियों की कीमतें पहले ही बढ़ना शुरू हो गई हैं। और माहिरीन का कहना है कि अगर पेट्रोल मजीद महंगा हुआ तो सब्जियों और फलों की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे अब किराए भी बढ़ चुके हैं। दूध, दही, आटा, चीनी, कपड़े, टिकट्स, सब कुछ महंगा हो चुका है, क्योंकि जब ईंधन महंगा होता है सब कुछ महंगा हो जाता है। लेकिन महंगाई की इस लहर में एक और बड़ी खबर भी अब सामने आ चुकी है, जो कि डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के हवाले से है। नाज़रीन, डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के कराची के कमिश्नर को खत लिखकर दूध की कीमत में 100 रुपए फी लीटर इजाफे करने का मुतालबा कर दिया है। डेयरी फार्म्स का कहना है कि वो पहले ही नुकसान बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन पेट्रोल महंगा होने के बाद उनके अखराजात मजीद बढ़ गए हैं। उनके मुताबिक इस वक्त उन्हें तकरीबन 70 रुपए फी लीटर नुकसान हो रहा है और उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ने उनका मुतालबा मान लिया तो दूध की कीमत में बड़ा इजाफा हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि दूध तकरीबन हर घर की जरूरत है, खास तौर पर उन घरों में जहाँ छोटे बच्चे हैं, वहाँ दूध की कीमत बढ़ना एक बड़ी परेशानी बन सकता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं हुकूमत के दूसरे फैसले के हवाले से। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक वुज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी अफसरान के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी कर दी गई है। मजीद ये कि वुज़रा और आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए एक ही गाड़ी साथ रखने की इजाजत होगी। और अब बात कर लेते हैं सरकारी दफातर के हवाले से। सरकारी दफातर के हवाले से भी अहम फैसला सामने आ चुका है। नाज़रीन, हुकूमत ने ऐलान किया है कि कई दफातर में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अख्तियार की जाएगी और सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा, ताकि पेट्रोल की बचत की जा सके। और अब बात कर लेते हैं तालीमी इदारों के हवाले से। दूसरी तरफ मौजूदा हालात के बाइस तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसला कर लिया गया है। बात की जाए बलोचिस्तान की तो बलोचिस्तान में हुकूमत ने ऐलान किया है कि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। और बात की जाए पंजाब के हवाले से तो पंजाब में भी तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन याद रखिएगा, इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे और बाज़ स्कूल तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम भी कर सकते हैं। नाज़रीन, हुकूमत का कहना है कि ये तमाम फैसले मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सूरत हाल चंद दिनों की है या आने वाले हफ्तों में मजीद सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं। तो रुक जाइए और इसका जवाब भी सुन लीजिए। नाज़रीन, ईरान जंग और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी जारी रही तो आलमी सतह पर तेल की कीमत कहां तक जा सकती है, इस हवाले से भी वार्निंग जारी कर दी गई है। नाज़रीन, इस बारे में कतर के वजीर तवानाई ने इंतबाह जारी कर दिया है। कतर के वजीर तवानाई ने खबरदार किया है कि अगर ये कशीदगी इसी तरह से रही, अगर ईरान जंग के बाइस खलीजी तवानाई की पैदावार
کاروبار میں خلل پڑتا ہے تو خام تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی تیل $150 فی بیرل ہو گیا تو پاکستان میں پیٹرول مزید کتنا مہنگا ہو سکتا ہے؟ تو سمپل سا فارمولا سمجھ لیجئے۔ موجودہ صورتحال عالمی قیمت تقریباً $106 فی بیرل ہے، جس کے بعد پاکستان میں اب پیٹرول تقریباً $321 فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر عالمی قیمت $150 فی بیرل ہو جائے گی تو $150 کا مطلب یہ ہے کہ عالمی قیمت تقریباً 40 سے 45% مزید بڑھ جائے گی اور پھر پاکستان میں پیٹرول $430 تک فی لیٹر جا سکتا ہے، اور ڈیزل کی بات کی جائے تو ممکنہ طور پر $400 سے لے کر $450 فی لیٹر کے درمیان پہنچ سکتا ہے۔ یہ خبردار کیا گیا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری جنگ عالمی توانائی کی سپلائی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ ناظرین، قطری وزیر نے مزید یہ کہا کہ اگر ایسا ہوا تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے کاروباری سرگرمیاں بھی غیر مستحکم ہو جائیں گی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر یہ تنازع فوری طور پر ختم ہو بھی جاتا ہے تو بھی عالمی سطح پر تیل اور گیس کی سپلائی چین کو معمول پر آنے میں ہفتوں سے مہینوں تک کا وقت لگ سکتا ہے، اور ان کے اس انتباہ نے عالمی منڈیوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا، ایسا 2022 کے بعد پہلی بار ہوا ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 23% اضافے سے $14.36 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ امریکی خام تیل 27% بڑھ کر $115.11 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ ناظرین، تیار ہو جائیں، آنے والے دنوں میں مزید پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔